नमस्कार। आज हम थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जो सीमा पर तनाव फिर से बढ़ गया है उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स और नोट्स हैं जिनसे इस पूरी काफी उलझी हुई स्थिति को समझने में मदद मिलेगी। जी, कोशिश यही है कि देखें कि भाई इतिहास क्या रहा है, हाल में क्या चीज़ें हुई, इसमें राजनीतिक एंगल क्या है और सबसे ज़रूरी वहाँ ज़मीन पर क्या हो रहा है। बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है। हाँ, लगता तो यही है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये विवाद की जड़ें कहाँ हैं? वो 1907 की कोई संधि है और 1962 का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का फैसला, प्रेह विहार मंदिर, ये सब क्या मामला है? हाँ, तो इसकी जड़ें असल में कॉलोनियल दौर में हैं, जब फ्रांस ने सीमाएं तय की थी। कंबोडिया जो है वो 1907 की संधि के साथ आए फ्रेंच नक्शे को मानता है। अच्छा। उस नक्शे के हिसाब से प्रेह विहार मंदिर और आसपास की जमीन कंबोडिया की है, लेकिन थाईलैंड कहता है कि वो नक्शा सही नहीं है। फिर 1962 में मामला गया आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। ठीक है। कोर्ट ने कहा कि मंदिर तो कंबोडिया का है, ठीक है। लेकिन मंदिर के पास जो करीब 4.5 वर्ग किलोमीटर का एरिया है उसकी सीमा तय नहीं हुई और थाईलैंड उस आईसीजे फैसले के जुरिस्डिक्शन को पूरी तरह मानता भी नहीं है। तो वो विवाद वहीं का वहीं है। समझ गई। तो ये पुरानी गांठ है जो अब फिर से दुखने लगी है। हाल में ये एकदम से कैसा भड़क गया? वो 28 मई को क्या हुआ था? हाँ बिल्कुल, उसी अनसुलझे मुद्दे के चलते 28 मई को बॉर्डर पर एक कंबोडियन सैनिक की मौत हो गई। ओह! बस उसके बाद से ही दोनों तरफ से एक दूसरे पर आरोप लगने लगे कि भाई आपने हमला किया, आपने सीमा पार की, और तनाव एकदम से बढ़ गया। लेकिन जैसा आपने कहा, ये सिर्फ सीमा का झगड़ा नहीं लग रहा। इसमें थाईलैंड की अंदरूनी राजनीति, कुछ व्यक्तिगत रंजिशें, वो प्रधानमंत्री पैथोंगटान शिनवावाता की लीक हुए कॉल की बात भी आ रही है, और थक्सिन और हुनसेन परिवारों की पुरानी दुश्मनी। हाँ, ये एंगल बहुत ज़रूरी है। जून में थाई पीएम का एक कॉल लीक हुआ। उसमें वो कंबोडिया के पूर्व पीएम हुनसेन के लिए थोड़ी हमदर्दी जैसी बात कह रही थी, ऐसा आरोप लगा। अच्छा। और थाईलैंड में तो जैसे भूचाल आ गया, पीएम सस्पेंड हो गई। दूसरी तरफ थाक्सिन शिनावात्रा और हुनसेन, जो पहले कभी गॉड ब्रदर्स कहलाते थे, हाँ, सुना है। उनके बीच अब काफ़ी कड़वाहट है। तो वो व्यक्तिगत दुश्मनी भी राष्ट्रवादी भावनाओं को हवा दे रही है। और ऐसी बातें भी हैं कि हुनसेन शायद इस संघर्ष का इस्तेमाल अपने बेटे हुनमानेट, जो पीएम है, उनकी पोजीशन मजबूत करने के लिए कर रहे हो। अरे वाह! पारिवारिक और व्यक्तिगत मामले भी राष्ट्रीय स्तर के संघर्षों में उलझ गए हैं। और ऐसे में राष्ट्रवाद और मीडिया का रोल तो होगा ही। वो मुए थाई बनाम कुन खमेर वाली बात क्या है? बिल्कुल, दोनों देशों की मीडिया में नेशनलिस्ट बातें खूब हो रही हैं और कल्चरल चीज़ों पर भी खींचतान है, जैसे बॉक्सिंग स्टाइल को लेकर थाईलैंड की मुए थाई और कंबोडिया की कुन खमेर। हाँ। कौन ज्यादा असली है, किसकी विरासत है, इस पर भी बहस छिड़ी। ये सब चीजें माहौल को और ज्यादा इमोशनल बना देती हैं। जब अंदर ही इतना कुछ चल रहा है तो बाहर की ताकतें, चीन, अमेरिका, आसियान, इनका क्या रोल है? कोई असर डाल रहे हैं ये? असर तो है। कंबोडिया का झुकाव चीन की तरफ काफी ज्यादा है, तो चीन का प्रभाव वहां दिखता है। दूसरी तरफ थाईलैंड जो है वो आसियान जैसे रीजनल प्लेटफॉर्म्स पर इस मुद्दे को ले जाने से बच रहा है। अमेरिका और आसियान का दबाव है कि बातचीत हो, मध्यस्थता हो, लेकिन थाईलैंड कह रहा है कि हम द्विपक्षीय बायलैटरल बातचीत करेंगे, शायद बाहरी दखल नहीं चाहते। ये सब तो हुई राजनीति और कूटनीति, लेकिन सबसे डराने वाली बात तो जमीनी हकीकत है। वहां असल में क्या हो रहा है? लड़ाई कितनी बढ़ गई है? आम लोगों पर क्या बीत रही है? वो स्थिति 24 जुलाई के बाद से बहुत गंभीर हो गई है। बॉर्डर पर हैवी आर्टिलरी, रॉकेट, यहाँ तक कि यूआर्ड मिसाइलें भी इस्तेमाल हुई हैं। बाप रे! थाईलैंड ने F-16 जेट से हवाई हमले भी किए हैं, लैंड माइन्स का भी इस्तेमाल हो रहा है, और सबसे दुखद यह है कि 30 से ज़्यादा आम नागरिक मारे गए हैं। ओ नहीं! और करीब अंदाजा है कि 1,60,000 से 2 लाख लोग अपना घर छोड़कर भागने पर मजबूर हुए हैं। बहुत बुरा ये तो। हाँ, थाईलैंड ने तो 8 जिलों में मार्शल लॉ भी लगा दिया है। डिप्लोमेटिक रिश्ते भी खराब हो गए हैं। थाईलैंड ने राजदूत वापस बुला लिया, कंबोडिया ने थाई इंपोर्ट्स और मीडिया पर बैन लगा दिया। तो अगर इस पूरी तस्वीर को देखें तो निचोड़ क्या है? ये क्या हो रहा है असल में? निचोड़ ये है कि ये एक स्थानीयकृत लेकिन काफी गंभीर मिलिट्री संघर्ष है। इसके पीछे कई कारण हैं। एक तो पुराना सीमा विवाद जो कभी सुलझा ही नहीं। हाँ। फिर हाल की ये झड़पें, थाईलैंड की अपनी अंदरूनी राजनीतिक अस्थिरता,
दो बड़े राजनीतिक परिवारों की व्यक्तिगत दुश्मनी और दोनों तरफ बढ़ता हुआ राष्ट्रवाद। तो ये सिर्फ दो देशों का तनाव नहीं है, इसमें रीजनल पॉलिटिक्स, घरेलू राजनीति, यहां तक कि डायनेस्टिक राइवलरी यानी वंशवादी प्रतिद्वंदिता भी शामिल है। ये दिखाता है कि कैसे पुरानी कॉलोनियल सीमाएं जब ताकतवर नेताओं की आपसी खुन्नस और राष्ट्रवाद से मिल जाती हैं तो कितना खतरनाक रूप ले सकती हैं। तो अब आगे क्या लगता है, क्या ये और बढ़ेगा? किसी बड़े युद्ध का खतरा है? ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि शायद फुल स्केल वॉर न हो, क्योंकि दोनों देशों को इसका बहुत भारी नुकसान होगा, आर्थिक भी और राजनीतिक भी। लेकिन ये छोटी मोटी झड़पें, बॉर्डर पर तनाव, डिप्लोमैटिक तनातनी, आर्थिक परेशानियां, ये सब जारी रह सकता है। कोशिशें हो रही हैं मध्यस्थता की, आसियान, यूएन लगे हुए हैं, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी सीधे दोनों नेताओं को फोन करके युद्ध विराम की अपील की है। अच्छा, ये भी हुआ। खैर, आज के इस बातचीत से ये तो साफ है कि कैसे इतिहास, सीमाएं, राजनीति और राष्ट्रवाद का ये कॉकटेल कितना खतरनाक हो सकता है और कीमत चुकानी पड़ती है आम लोगों को। बिल्कुल। और ये सोचना वाली बात है कि जब पहचान, सत्ता और जमीन का खेल इतना उलझ जाता है तो अमन कायम करना कितना मुश्किल हो जाता है। ये सिर्फ इन दो देशों की कहानी नहीं, दुनिया में कई जगहों के लिए एक चेतावनी है। इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है।